सचित्र वर्णन। और सुनकर सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए महाराज। सभी महात्माओं ने कहा ऐसी सुंदर कथा सुनाई है इन बालकों ने, इनको मैं क्या दूं? इनके द्वारा कथा को सुनकर के मैं कृतज्ञता ज्ञापन कैसे करूं? क्या करूं? और फिर उन महात्माओं ने कुछ न कुछ भेंट किया महाराज। यही परंपरा है। लोग कहते हैं महाराज कथा में भेंट लोग मांगते हैं। बोले मांगने की जरूरत नहीं, ये तो विधि है। क्या विधि है? बोले जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रसन्नो बलकलम कश्चित, किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर के ले जाकर के बलकल वस्त्र व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मैं तुम्हें क्या दूं? ये बलकल वस्त्र ले लो, इसको तुम धारण करना, तुम्हारे उपयोग में ये आएगा। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, अन्य कृष्णाजिनमदात। एक महर्षि कथा सुन रहे थे, महात्मा कथा सुन करके प्रसन्न हुए। मन में आया इन बच्चों को मैं क्या दूं, इतनी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई। तो अपना कृष्णाजिन मृगचर्म ले जाकर के दे दिया। बोले लो बेटा ये मृगचर्म तुम्हारे काम आएगा। बोले ब्रह्मचारी के क्या काम आएगा? बोले ब्रह्मचारी का जो उत्तरीय होता है वो मृगचर्म ही होता है। कृष्णाजिनम उत्तरीयम ऐणेयम उत्तरीयम। महर्षि पारस्कर अपने सूत्र में लिखते हैं ऐणेयम उत्तरीयम। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में कमर में मूज की मेखला बांधी जाती है और कंधे पर मृगचर्म दिया जाता है। मृगचर्म ही ब्रह्मचारी का उपवस्त्र होता है। जैसे हम आप पूजा करने बैठते हैं तो कंधे पर कोई गमछा रख लेते हैं, कोई टॉवेल रख लेते हैं। क्यों? बोले कंधे पर एक उपवस्त्र होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी है उसका उपवस्त्र मृगचर्म ही होता है, ऐणेयम उत्तरीय। इसलिए महात्मा ने मृगचर्म भेंट कर दिया। अन्य कृष्णाजिनमदात यज्ञ सूत्रम तथा परह। किसी महात्मा ने ले जाकर के यज्ञोपवीत भेंट किया। लो बेटा ये यज्ञोपवीत तुम्हारे काम आएगा। एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे महाराज, अपना कमंडल ही ले जाकर के दे दिया। बोले बेटा ऐसी सुंदर कथा सुनाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कमंडल तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। और किसी महात्मा ने मूज की मेखला दी। बोले ब्रह्मचारी जब ग्रहण पड़ेगा, कोई पर्व आएगा, तो जैसे यज्ञोपवीत बदला जाता है उसी तरह ब्रह्मचारी अपनी मूज की मेखला भी बदलता है। तो तुम्हारे ये काम आएगा। अब तो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी बहुत कम दिखते। ये परंपरा मानो लुप्त प्राय होती जा रही है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका नाम स्मरण संबोधन में मंच संचालक महोदय ने लिया, पूज्य गुरुदेव भगवान जब वेदाध्ययन कराते थे तो उनका नियम था कि जो उस प्रकार से रहेगा उसी को वेद पढ़ाते थे। हम लोगों ने उसी प्रकार गुरुजी के साथ रह करके अनुभव किया। चप्पल नहीं पहनना है, छाता नहीं लगाना है, सिले कपड़े नहीं पहनने, कमर में मूज की मेखला हो, कंधे पर यज्ञोपवीत का एक टुकड़ा यज्ञोपवीत में बंधा हो, और दिन में दोनों समय सायंकाल प्रातः काल अग्नि में समिधाधान हो, तीनों काल संध्या हो और भिक्षाचरण हो। इन सारे नियमों का पालन कराते थे और तब अध्ययन कराते। आज भी इस परंपरा से पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन बहुत कम। ब्रह्मचारी का वही स्वरूप है। हाथ में पलाश दंड लेकर, कंधे पर मृगचर्म, कमर में मूज की मेखला, यज्ञोपवीत, और पैर में खड़ाऊं और चप्पल भी न हो, और हाथ में छाता भी न हो। छाता लगाना ब्रह्मचारी को निषेध है। छत्रोपानः वर्जम, ऐसा कहा सूत्र में। एक व्यक्ति ने कहा महाराज वामन भगवान ब्रह्मचारी बने थे तो वामन भगवान तो खड़ाऊ पहन करके और छाता लेकर के गए थे। भागवत जी की कथा में सुनते तो हमारे गुरुदेव भगवान इसका उत्तर देते थे वो नकली ब्रह्मचारी थे, असली नहीं थे। माया माणवकम हरिम, माया माणवकम हरिम, वो तो माया माणवक थे, वास्तविक माणवक थोड़ी थे। उनका तो ब्याह पहले ही से हुआ, अनादिकाल से सपत्नीक हैं, भगवान दिव्य दंपति हैं। इसलिए उनका जो ब्रह्मचर्य व्रत का वो तो केवल अभिनय मात्र था, इसलिए वहां छाता और पादुका भी धारण किया वामन भगवान ने। परंतु ब्रह्मचारी का जो नियम है उपानह और क्षत्र नहीं होगा।
तो किसी महात्मा ने मृगचर्म भेंट कर दिया, और एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे महाराज। ताभ्याम ददौ तथा हृष्टक कुठारम अपरो मुनि। एक महात्मा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे, समिधा लेने के लिए जा रहे थे। कुश और लौ कथा सुना रहे थे, बैठ गए कथा सुनने, आनंद आने लगा, भूल गए लकड़ी काटना। कथा जब पूरी हुई तो महात्मा ने सोचा मैं इनको क्या भेंट करूं, ऐसी सुंदर कथा सुनाई, तो अपनी वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी। कुठारम अपरो मुनि, ये कुल्हाड़ी रख लो बेटा, तुम्हारे काम आएगी, जंगल में लकड़ी काटने के उपयोग में आएगी। इस प्रकार महात्माओं ने विभिन्न वस्तुएं कुश और लौ को भेंट की। एक महात्मा बड़े विलक्षण, उन महात्मा ने उठ करके व्यासपीठ को प्रणाम किया और कहा, बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं अकिंचन हूं, मैंने जीवन में कुछ संग्रह नहीं किया। हाँ, जीवन में अगर मैंने कुछ किया है तो केवल प्रभु की आराधना की है, साधना की है, उपासना की। और बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, आयुष्यम अपरे तथा, तुम चिरंजीवी हो और इसी प्रकार भगवान की दिव्य गाथा को सुनाते रहो और लोक मंगल करते रहो। मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए क्योंकि तुमने ऐसी सुंदर कथा सुनाई। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। अब तो महाराज पहली कथा जो हुई महर्षि के आश्रम में, अद्भुत कथा, महात्माओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा प्रयास सफल हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा अब ये कथा तुम्हें फिर सुनानी है, लेकिन यहां नहीं, अन्यत्र। बोले कहां? बोले चलो मेरे साथ। उसी समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पावन भूमि है हमारे। नैमिषारण्य की भूमि ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा दुनिया की किसी भूमि ने नहीं सुना। वो कथा की भूमि। श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में समस्त पुराणों की कथा सुनी। ये भूमियां जो है ना महाराज, अलग अलग तीर्थ, इन सब तीर्थों का भी अपना अपना अलग अलग महत्व है, स्वरूप है। वृंदावन की भूमि कैसी भूमि? बोले प्रेम की भूमि। वृंदावन में जाओ तो वहां प्रेम प्राप्त हो। क्यों? बोले वो प्रेम की भूमि। काशी बोले ज्ञान की नगरी, अयोध्या बोले वैराग्य की नगरी, और नैमिषारण्य बोले कथा की भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी उतनी कथा कहीं दुनिया में नहीं। और उस समय नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के आए। अभी तक कुश लौ को ये मालूम नहीं है कि ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो जजमान राजाधिराज श्री रघुनंदन हैं, ये मेरे पिता हैं, ये इनको मालूम नहीं। बोले कथा सुना रहे हैं लौ कुश, और सारी कथा उन्होंने पढ़ी है, इनको पता नहीं कि ये पिता है। बोले महर्षि वाल्मीकि ने पता होने ही नहीं दिया। यहां तक कि कुश और लौ को यह भी नहीं मालूम है कि मेरी मां का नाम क्या है। तो बोले मां का नाम इनको पता चल जाता तो कुश और लौ को यह ज्ञात हो जाता कि ये सीता वही हैं जिनका त्याग राम जी ने किया, तो राम जी तो मेरे पिता हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने इनको कभी ये अनुभव होने ही नहीं दिया। लौ कुश का जब जन्म होने वाला था तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई कि बालक का जन्म होगा, बालक का जात कर्म संस्कार कौन करेगा? जात कर्म संस्कार तो पिता करता है, अथवा चाचा करते हैं, अथवा बाबा करते हैं। पितृकुल का कोई पुरुष जात कर्म संस्कार करता है और इनके पिता यहां आ नहीं सकते, संभव नहीं। इन बालकों का जात कर्म कैसे होगा? वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हो रही थी। श्री जानकी जी को प्रसव वेदना जब होने लगी और वाल्मीकि जी कभी कुटिया में जाते, कभी बाहर निकलते, मैं क्या करूं, इन बालकों का जात कर्म कैसे होगा? तब तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी और वाल्मीकि जी ने देखा श्री शत्रुघ्न लाल सेना लेकर के लवणासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए मथुरा की यात्रा पर निकले हुए थे। शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद तो मुझे मिल गया, लेकिन मां श्री जानकी का भी आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। इसलिए शत्रुघ्न जी ने सोचा कि इधर से होते हुए वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से होकर के मां जानकी का दर्शन करके मैं मथुरा के लिए प्रस्थान करूं, लवणासुर का वध करने के लिए।
और उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज पहुंच गए। किस रात्रि में? बोले यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम। उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्री शत्रुघ्न लाल जी ने जात कर्म संस्कार संपन्न कराया और मां जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करके वो तो विदा हो गए। लेकिन दोनों कुमार जब बड़े हुए, कुश और लौ, तो एक दिन कुश और लौ ने पूछा मेरी मां का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा तुम्हारी मां का नाम वन देवी है। सीता नहीं बताया, कहा इनका नाम वन देवी है। बोले मेरे पिता का नाम क्या है? मेरे मित्र पूछते हैं तुम्हारे पिता। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा अगर कोई तुमसे तुम्हारे पिता का नाम पूछे तो उससे कहना कि जब पुत्र अपने पिता के घर में रहता है तब उसके पिता के नाम से उसका परिचय होता है। नाना के घर में हो तो उसके माँ के नाम से उसका परिचय होता है। बच्चा ननिहाल में हो तो वहाँ के लोग पूछें कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो वहाँ के लोग उसके पिता को क्या जाने, उसकी माँ को लोग जानते हैं कि बोले उस गांव की बेटी है माँ। तो माँ से उसका परिचय हो जाता है, अमुक देवी का ये पुत्र है तो लोग जान जाते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा बेटा अगर कोई तुमसे तुम्हारे पिता का नाम पूछे तो कह देना कि मैं गुरुकुल में रहता हूँ, और गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी का परिचय उसके गुरु के नाम से होता है, पिता के नाम से नहीं होता। मेरा नाम बता देना, मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं। पिता के नाम को जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। दोबारा कभी भी कुश और लौ ने महर्षि वाल्मीकि से पिता का नाम पूछने का साहस नहीं किया। क्यों? बोले एक बार आचार्य ने कह दिया, अब दोबारा पूछने की हिम्मत। इसलिए लौ और कुश को अपने पिता का नाम भी ज्ञात नहीं, मां का नाम भी ज्ञात नहीं। संपूर्ण रामायण कथा याद कर लेने के बाद, गाने के बाद भी उनको यह पता नहीं है कि ये मेरे पिताजी का ही चरित्र है, मेरी मां का चरित्र। इस रहस्य को रहस्य बनाए रखा महर्षि वाल्मीकि ने। क्यों? बोले इसलिए कि इस कथा को सुनकर लोगों के हृदय में जो जानकी जी के चरित्र को लेकर संदेह है, वो संदेह दूर करना। रामायण की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि अयोध्यावासियों ने श्री जानकी जी के चरित्र पर जो संदेह किया, उस संदेह को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसीलिए सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। महर्षि वाल्मीकि ने कहा चलो, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में चलकर तुम्हें इस गाथा को सुनाना है। महर्षि वाल्मीकि आए लेकर कर, और जहां पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था वहीं से थोड़ी दूर पर एक कुटी बनाई, क्योंकि यज्ञ कोई 1-2 दिन का तो था नहीं, 1 वर्ष का यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिन में नहीं होता, 360 दिन लगते हैं महाराज। 1 वर्ष तक यज्ञ चलना था। आए और कुटी बनाई, निवास किया, और महर्षि वाल्मीकि ने लौकुश से कहा बेटा अब तुम्हें ये कथा यहाँ घूम घूम करके सुनानी है, क्योंकि 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलना था, इसलिए पूरा राज दरबार वहीं उपस्थित था। तीनों माताएं और तीनों रानियां, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, संपूर्ण परिजन पुरजन सब लोग नैमिषारण्य में थे और सब प्रकार की वहां व्यवस्था थी। वहीं राज दरबार लगता था, वहीं से शासन का संचालन भी होता था। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के आए और कहा बेटा अब तुम्हें ये कथा यहां घूम घूम करके सुनानी, कहीं बैठ कर नहीं सुनानी, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा नहीं कहनी है, घूम घूम करके कथा सुनानी है। दोनों भाइयों ने अपने हाथ में वीणा ले ली और वीणा बजाकर गा गा करके राम कथा सुनाने लगे नैमिषारण्य की पावन धरती पर। अब तो अपार जन समूह उनके पीछे पीछे चलने लगे इस कथा को सुनने के। जहां वो जाते दोनों भाई, हजारों की भीड़ उनके पीछे चलती कथा सुनने की, चलती फिरती कथा होने लगी। और आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गायन कर रहा हो, कथा सुना रहा हो, और उसके गायन को, उसके व्याख्यान को सुनने के लिए हजारों लोग उसके पीछे चल रहे हों मार्ग पर, क्या स्थिति होगी?
मार्ग जाम हो जाएगा। जाम लग गया महाराज। आज भी जाम लगता है, और जाम में फंस जाए तो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब तक जाम खुलेगा नहीं तब तक वो जा नहीं सकता। और आज के इस जाम में कौन फंस गए? बोले भगवान श्री राम फंस गए। भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके आ रहे थे उधर से, और इधर से कुश और लव दोनों भाई रामायण का गान करते हुए जा रहे थे। हजारों की भीड़ थी। भगवान श्री राम ने देखा ऐसा गायन। रथ्यासुराज मार्गेशु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने जब देखा और इस गायन को सुना, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों से कहा, इन दोनों ऋषि कुमारों को आदरपूर्वक बुला करके मेरे दरबार में लाओ, और इनकी कथा मेरे दरबार में होगी, और सभी लोग सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। सेवक लोग गए, आदरपूर्वक कुश और लौ को लेकर के आए। दरबार में व्यासपीठ लगी। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रजा के लोग बैठे, बड़े बड़े मंत्री बैठे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे। वशिष्ठ, जाबाली, वामदेव, मार्कंडेय, कात्यायन, ये सब महामुनि लोग विराजमान हुए। और कुश और लौ दोनों भाई भगवान की कथा का गायन करने लगे। अब ये दोनों भाई कैसे गा रहे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ, भगवान श्री राम के कहने पर, उनकी प्रेरणा से दोनों भाई जब रामायण का गान करने लगे तो अगायताम मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से कथा का गान कर रहे हैं। भगवान की कथा के गायन की पद्धति जो है वो दो प्रकार की है। एक मार्ग पद्धति, एक देसी पद्धति। इसमें अंतर क्या है? बोले जिस भाषा को सीमित लोग जानते हों, जिस भाषा में सीमित लोग की बोली हो, सीमित लोग बोलते हों, व्यवहार में लेते हों, ऐसी भाषा में भगवान की कथा को सुनाना देसी पद्धति है। और जिस भाषा को अधिकतम लोग समझते हों, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, ये मार्ग पद्धति। कुश और लव ने मार्ग पद्धति में भगवान की कथा का गायन किया। अगायताम मार्ग विधान संपदा। और भगवान श्री राम भी कथा सुन रहे हैं। जब सभी लोग भगवान की कथा सुनने में, रामायण कथा सुनने में सभी लोग दत्तचित्त हो गए, तो राम जी ने देखा अब मुझे भी अपने सिंहासन से उतरकर नीचे चलकर भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री राम की मर्यादा देखो। कथा सुनने की विधि क्या है? कहते हैं समासनात् पुण्य हानि ही। कथा सुनाने वाले व्यास के बराबर आसन लगा करके अगर कोई बैठे कथा सुनने के लिए, तो उसके पुण्य का नाश हो जाता है। उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। और सुनाने वाले व्यास से ऊंचे आसन पर बैठ करके अगर कोई कथा सुने, सुनाने वाला नीचे और सुनने वाला ऊपर, बोले वो नरक में जाता है। अच्छ निरयम ब्रजेत। इसीलिए हनुमान जी महाराज को भी पिशाच बनना पड़ा। कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश किया तो श्री हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे थे? बोले अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठे हुए थे, और भगवान गीता का उपदेश सुना रहे। अर्जुन ने भी सुना और हनुमान जी ने भी सुना। हनुमान जी ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, ज्ञानोपदेश सुनने के लिए व्यक्ति को नीचे बैठना चाहिए, और तुम मुझसे भी ऊपर बैठ करके इस ज्ञानोपदेश को ग्रहण किए हो, इसलिए तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। और हनुमान जी को पिशाच बनना पड़ा, और पिशाच बन करके उन्होंने पैशाची भाषा में गीता का व्याख्यान किया, और तब जाकर के उस कर्म का प्रायश्चित्त हुआ। उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। तो भगवान श्री राम ने भी विचार किया कि सिंहासन पर बैठ करके मैं कथा सुनूं, ये मर्यादा नहीं है। सचापि राम परिषद गतः सनैहि। राम जी अपने सिंहासन से उठे और उतर करके नीचे जाकर के परिषद में, लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में राम जी बैठ गए कथा सुनने के। और कैसे गए? वाल्मीकि जी कहते हैं, सचापि राम परिषद गतः शनैहि। अत्यंत धीरे से गए।
कथा में आने की एक विधि है, समझो। कथा में आप आओ तो कैसे आओ? बोले इतने धीरे से आओ और बैठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चले कब आप आए। और आप कथा सुनने आओ और सुनने वाले सभी श्रोताओं का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट हो जाए आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, तो आपने कथा में आकर के अपराध कर दिया। लोगों का ध्यान जो भगवान में था, उस ध्यान को आपने तोड़कर अपनी तरफ आकृष्ट किया, इसलिए आपको दोष लगे। भगवान श्री राम इतने धीरे से उतरे, किसी को पता ही नहीं चला। सचापि राम परिषद गतः सनैहि बुभूषयासक्तमना बभूव। और भूमि में जाकर के साधारण लोगों के बीच में राम जी बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। इतने धीरे से बैठे कि जिसके बगल राम जी बैठे उसको भी पता नहीं चला। ये मर्यादा राम जी की। अब राम जी बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इस रामायण की ये विशेषता है कि इस कथा को स्वयं राम जी ने सुना है। स्वयं राम जी ने बैठकर संपूर्ण रामायण को सुना है और कुश और लव ने सुनाया है। राम जी बैठ के सुनने के लिए। यहां पर हमारे आचार्य पूर्व पक्ष के रूप में शंका उपस्थित करते हैं कि ये राम जी का ही चरित्र है और राम जी ही सुन रहे हैं। जो अपना चरित्र सुने, अपनी प्रशंसा सुने, वो उत्तम पुरुष नहीं हो सकता। और ये तो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम होकर अपना चरित्र स्वयं सुन रहे हैं। जबकि उत्तम नायक का ये लक्षण नहीं है। उत्तम नायक का लक्षण क्या है? राम जी तो उत्तम नायक है और केवल मनुष्यों के ही नायक नहीं है, सबके नायक हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, साधारण नायक थोड़ी। जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रणत पाल भगवंत। और ऐसे उत्तम नायक होकर, सर्वोत्तम नायक होकर अपना चरित्र सुन रहे हैं। दशरूपकार अपने ग्रंथ में जहां पर नायिका और नायक के भेद का निरूपण करते हैं, वहां पर कहते हैं कि धीरोदात्त विकथन। नायक के अनेक भेद हैं। धीर नायक, उद्धत नायक, धीर ललित नायक, ये सब नायक के भेद हैं। दशरूपक ग्रंथ में नायक नायिका के अनेक भेदों का वर्णन किया है। वहां पर कहते हैं धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक तो वो होता है जो अविकथन होता है, अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। और ये राम जी सर्वोत्तम नायक होकर अपनी ही कथा सुन रहे हैं। ये पूर्व पक्ष उपस्थित किया, शंका उपस्थित की। तो इसका उत्तर देते हैं श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज कि राम जी धीरोदात्त नायक हैं और राम जी अपनी कथा नहीं सुन रहे हैं। क्यों? बोले ये रामायण राम जी की कथा नहीं है, ये तो सीता जी का चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम। नहीं तो ये संगति नहीं लगेगी। सीतायाश्चरितम महत, सीता जी के महान चरित्र को भगवान सुन रहे। भगवान कथा को सुनकर आनंदित हो रहे हैं। बभूषयासक्त मना बभूव। अब लवकुश दोनों भाई कथा का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम दोनों भाइयों ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि ये कथा अयोध्या की है। अयोध्या के उस धरती की है जिस धरती ने भगवान श्री राम के चरण का संस्पर्श प्राप्त किया है। उस पावन धरती से यह कथा शुरू हुई। इसलिए कुश और लव ने सर्वप्रथम अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। अयोध्या क्या है? पहले तो कुश और लव वर्णन करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजाओं की राजधानी अगर कहीं है तो अयोध्या नगरी। सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। संपूर्ण वसुंधरा जिन राजाओं के द्वारा शासित होती रही, उन राजाओं की राजधानी अगर कहीं है तो वो अयोध्या है। और ये अयोध्यापुरी क्या है? कुश और लव कहते हैं कि प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा अयोध्या का राज्य महाराज इक्ष्वाकु को दिया गया
और उस समय से यहाँ के जितने राजा हुए सब चक्रवर्ती सम्राट हुए, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाले। और इस वंश में जितने राजा हुए उन राजाओं के चरित्र का अगर वर्णन किया जाए तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, एक अलग ग्रंथ ही बन जाएगा। इसलिए वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, कुछ और लोग कहते हैं अनेक राजाओं का चरित्र नहीं, एक चरित्र केवल सुन लो बस, एक राजा का चरित्र। कौन से राजा का? बोले एसाम सगरो नाम। इस वंश के एक राजा थे जिनका नाम सगर था। बोले उनका चरित्र क्या है? बोले उनका एक चरित्र देख लो बस। ये शाम च सगरो नाम सागरो ये न खानितः, जिसने सागर बना दिया। सागर जिसको हम समुद्र कहते हैं, ये समुद्र किसने बनाया? बोले समुद्र सारी दुनिया में, पृथ्वी पर चारों तरफ समुद्र का जल है, और इस इतने बड़े जलाशय को किसने बनाया? वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या के राजा महाराज सगर ने बनाया, इसीलिए उसका नाम सागर है। सागरो ये न खानिता। अयोध्या की महिमा पूरी दुनिया में हमारा। और इसी वंश में इक्ष्वाकु हुए। ये इक्ष्वाकु कौन है? कहते महाराज इक्ष्वाकु का मतलब, इक्ष्वाकु का अर्थ है इक्ष माने गन्ना, गन्ने को कहते हैं इक्षु। और इक्षु की विशेषता क्या होती? बोले बहुत मीठा होता है, सारी मिठाई उसी से बनती, गन्ने के रस से। तो इक्षु के अंदर जो मिठास है, गन्ने के रस के समान मिठास जिसकी वाणी में हो, जिसके वाक में हो, उसका नाम इक्ष्वाकु। ऐसे महाराज इक्ष्वाकु, उनके वंश में भगवान श्री रघुनंदन का प्रादुर्भाव। और महाराज इक्ष्वाकु बहुत बड़े कर्मयोगी थे, और सर्वप्रथम गीता का उपदेश इस धरती पर किसी ने पाया है तो महाराज इक्ष्वाकु ने पाया। आप कहोगे गीता का प्रथम उपदेश तो अर्जुन को दिया था भगवान ने। बोले भगवान ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश किया वो तो बहुत बाद में किया है, द्वापर युग में किया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं ये ज्ञान नया नहीं है। इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस ज्ञान का प्रथम उपदेश मैंने सूर्य भगवान को दिया था, और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, और वैवस्वत मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इस धरती पर गीता का प्रथम ज्ञान अगर किसी को मिला पहली बार तो महाराज इक्ष्वाकु को मिला। और ऐसे इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम प्रकट हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। महाराज इक्ष्वाकु का वर्णन किया और कहते हैं अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विस्तृता। कुछ और लो अयोध्या की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं ये अयोध्यापुरी तत्रासील लोक विस्तृता, तीनों लोकों में ये विस्तृत है। उस समय भी अयोध्या नगरी को तीनों लोकों में लोग जानते, और आज भी अयोध्या नगरी को जितने लोग जानते हैं उतने लोग अन्य नगरी को नहीं जानते। आज भी आप इस पृथ्वी पर चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, तो अगर वहाँ किसी से पूछो कि भाई भारतवर्ष देश में, भारत देश में कोई उत्तर प्रदेश नाम का प्रांत है, तो शायद बहुत से ऐसे लोग हों जिनको न पता हो कि उत्तर प्रदेश नाम का कोई प्रांत है, कोई स्टेट है। लेकिन अयोध्या भारत में कहीं है, ये दुनिया के हर प्राणी को मालूम है आज भी। तत्रासील लोक विस्तृता, तत्रासील लोक विस्तृता। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विस्तृता। और इस पुरी को किसने बनाया? किसी ने बनाया, किसी ने बसाया? कहते नहीं, मनु इसके शासक हुए, लेकिन मनुना मानवेंद्रेण शासिता। परंतु ये पुरी कहते हैं या पुरी निर्मिता स्वयं,
ये अयोध्यापुरी स्वयं निर्मित है, इसको किसी ने बनाया नहीं। मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं, जो स्वयं निर्मित पुरी है, जिसको किसी ने बसाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं, स्वयं व्यक्त पुरी है, उसका नाम अयोध्यापुरी। और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कनिष्ठिका अधिष्ठित प्रथम गणना इसकी होती अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका। विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी, और सभी मानवों के पूर्वजों की नगरी अयोध्या नगरी। दुनिया में कहीं भी कोई मानव है तो उस मानव के पूर्वज कौन है? बोले मनु महाराज हैं। और मनु महाराज कहाँ के राजा थे? बोले अयोध्या के राजा थे। विश्व के समस्त मानव सृष्टि का मूल स्थान अयोध्यापुरी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और ये अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। श्री मनु जी महाराज भगवान से मांग करके इस पुरी को लेकर के आए, और भगवान की ये अयोध्यापुरी जो वैकुंठ का हृदय है, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान हुई। अयोध्यापुरी को लेकर के जब मनु जी महाराज आए तो अयोध्यापुरी को जब पृथ्वी पर स्थापित करने लगे तो पृथ्वी अपनी कक्षा से इधर उधर जाने लगी। क्यों? बोले वैकुंठ के हृदय स्वरूपा अयोध्यापुरी को धारण करने का सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, और भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी। इसीलिए वेदों में अयोध्यापुरी का जब वर्णन किया तो कहते हैं अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह, देवानाम पूह माने देवताओं की पुरी, देवताओं की नगरी अयोध्यापुरी, भगवान के चक्र पर विराजमान। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया। और वो अयोध्यापुरी कितनी बड़ी है? आयता 10 द्वेच श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी मत्स्याकृति अयोध्यापुरी का वर्णन किया। मछली के समान 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, सरयू और तमसा नदी के मध्य का भूभाग अयोध्यापुरी, वैकुंठ का हृदय। अयोध्यापुरी का सुंदर वर्णन किया। उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, जिस अयोध्यापुरी में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, सुंदर राजपथ, और जिस राजपथ पर प्रतिदिन सेवकों के द्वारा सुंदर सुंदर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता, और अयोध्यापुरी में सुंदर सुंदर उद्यान, उपवन, मनोरम स्थान, और वहाँ का अन्न पानी वाल्मीकि जी सब वर्णन करते। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या का जल और अयोध्या का अन्न कितना सुंदर है। वाल्मीकि जी कहते हैं शाली तंडुल संपूर्णाम, शाली तंडुल संपूर्ण, अन्न में तंडुल चावल श्रेष्ठ अन्न है, और उसमें भी शाली सर्वोत्तम। शाली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम, और अयोध्या का जल बोले गन्ने के रस के समान मीठा जल। और जगह तो महाराज खारा पानी मिलेगा। वृंदावन धाम ठाकुर का बड़ा अद्भुत है, लेकिन वहां पानी मीठा मिलना ही मुश्किल है। लेकिन अयोध्या का जल बोले ऐसा मधुर, इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के समान मीठा मधुर जल। ऐसा सुंदर दिव्य वर्णन अयोध्या का किया। और अयोध्या में तामग्निविद्भिर गुणवद्भिरावृताम द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पारगैः, और बड़े बड़े वेद के विद्वान, वेद षडंग पारगैः, 6 अंगों के सहित सांग वेद का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े वैदिक विद्वानों के द्वारा सुशोभित अयोध्यापुरी। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया है। यह अयोध्यापुरी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान शंकर रुद्रयामल ग्रंथ में जब अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं तो भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं
कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या ही परब्रह्म का स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी जो हैं वो सगुण ब्रह्म है। सरयू सगुण पुमान। और तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्या में निवास करने वाले जो प्राणी हैं वो कौन है? बोले जगन्नाथ के स्वरूप है। अयोध्या में जो वास करते हैं, जो अयोध्या में रहते हैं वो कौन है? बोले जगन्नाथ, जगदीश है। अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथ स्वरूपिण, अयोध्यावासी जगदीश के स्वरूप को प्राप्त कर लेते। तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम, भगवान शंकर कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं। अयोध्यावासी जो हैं वो जगदीश के स्वरूप है। ऐसा दिव्य वर्णन अयोध्या का भगवान शंकर ने किया। अयोध्यापुरी में सरयू जी जो प्रवाहित होती, सरयू नदी, सरयू की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा की महिमा तो आपने बहुत सुनी है। गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को गंगा पवित्र करती है। और सरयू जी बोले गंगा जी तो पवित्र करती, और सरयू जी बोले जो सरयू में स्नान कर ले वो सीधे राम जी की गोद में पहुंच जाता है। राम जी उसको उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं महाराज। राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, 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 राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं प्रयासा, राम जनते भी नहीं। स्वयं भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं श्रीमद् रामचरितमानस में। श्रीमद् रामचरितमानस भी वाल्मीकि रामायण का अवतार है। वेद का अवतार वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का फिर अपरावतार अगर कुछ है तो श्रीमद् रामचरितमानस, क्योंकि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी महाराज जब गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल प्राणियों का उद्धार करने के लिए, निस्तार करने के लिए स्वयं वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और रामायण का एक नाम रामचरित भी है। इस रामायण का एक नाम रामचरित है। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि है। इसका नाम रामचरित है और इसका नाम रामायण भी है। तो रामायण नाम से तो वाल्मीकि जी ने रचना की, और फिर वही वाल्मीकि जी महाराज जब गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने जो रचना की उसका नाम रखा रामचरित। और रामचरितमानस में स्वयं भगवान कहते हैं कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, और मम समीप नर पावहि वासा। सरयू की महिमा क्या है? बोले सरयू में जो स्नान करेगा वो मेरे समीप आ जाएगा, मैं उसको अपनी गोद में बैठा लूंगा। सरयू में स्नान करने का फल है राम जी की प्राप्ति। और ये सरयू जी कौन है? बोले ये वासिष्ठी है। भगीरथ जी गंगा को लाए, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी है। और सरयू जी को इस पृथ्वी पर लेकर के कौन आया? बोले वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए हैं, इसलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी है। ये वशिष्ठ तनया हैं। और सरयू जी की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा की उत्पत्ति तो भगवान के चरणों से हुई। विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। वामनावतार में जब श्री वामन भगवान ने
राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी को नापने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा। उस समय वामन भगवान का चरणारविंद जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया। किस जल से? बोले आवरण के जल से। आवरण के जल से। प्रकृति में जो जल तत्व है उस जल तत्व से भगवान के चरण का प्रक्षालन किया ब्रह्मा ने। भगवान के चरण का संस्पर्श प्राप्त करके वो जल इतना पवित्र हो गया, गंगा त्रैलोक के पावन। और वो भी दोनों चरण का नहीं, एक चरण। और उस एक चरण में भी पूरा चरण नहीं, केवल अंगुष्ठ। और अंगुष्ठ में भी पूरा अंगूठा नहीं, अंगूठे का केवल नख। और नख में भी पूरा नख नहीं, नखाग्र। बस इतना ही ब्रह्मा जी धो पाए थे, पूरा चरण कहां धो पाए। नखोदकाम त्रिजगताम पापौक विध्वंसनम यन्नामामृतपूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोपि यदंघि पंकरजसा शापान मुनेर मोचिता यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। ब्रह्मा जी ने भगवान के नखाग्र का प्रक्षालन किया और भगवान के चरण के अंगुष्ठ के नख का अग्रभाग जल से धो लिया। वो जल इतना पवित्र, आवरण का जल, और वो गंगा त्रैलोक के पावन, सारे त्रैलोकी को पवित्र करती। और सरयू जी, बोले सरयू जी तो भगवान के अंदर से प्रकट हुई है महाराज। हाँ, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिसृता। ये सरयू की उत्पत्ति भगवान के नेत्रों से हुई। कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी की तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हुए। और भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को देखकर भगवान नारायण के हृदय में करुणा समुच्छरित हुई और भगवान नारायण के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हुए। और भगवान नारायण के नेत्र से प्रेमाश्रु जब प्रकट हुए और वो प्रेमाश्रु टपकने लगे, तब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाला ये जल भूमि पर गिर जाएगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में भगवान के नेत्र के उस प्रेमाश्रु को रोक लिया और फिर उस जल को ले जाकर ब्रह्मा जी ने मनसा निर्मितम सरम, अपने मन के संकल्प से ब्रह्मा जी ने एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम मान सरोवर, मनसा निर्मितम सर। और फिर उसी मान सरोवर में ले जाकर के ब्रह्मा जी ने उस जल को स्थापित किया, भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले उस जल को। यहां पर एक बड़े रहस्य की बात है। आप कहोगे गंगा जी भी जल हैं और ये भी नेत्र का जल है, जल तो दोनों है। बोले दोनों जल नहीं है, दोनों में महान अंतर है। प्रकृति के अंतर्गत जो जल है उस जल का भगवान के चरणों से संस्पर्श कराया वो तो गंगा जी, लेकिन भगवान के नेत्रों से जो अश्रु प्रकट हुआ वो जल के रूप में दिख तो रहा है लेकिन वो जल नहीं है। क्यों? बोले हमारे आपके आंख से जो आंसू निकलता है वो तो जल है। क्यों? बोले पंचरचित शरीर में जल तत्व होने के कारण वो जल है। छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का दिव्य मंगल विग्रह पंचरचित नहीं, वो तो चिन्मय है। भगवान का श्री विग्रह क्या है? बोले अखंड एक रस है, रसो वैसा, वहां दूसरा कोई तत्व नहीं। अखंड एक रस आनंद तत्व है। आनंदमयोभ्यासात 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 श्रुति कहती। एक तत्व है भगवान में, केवल आनंद तत्व, सच्चित घन तत्व, और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो आंसू प्रकट हो रहा वो आंसू भी क्या है? बोले भगवान ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। क्या बोले उनके अंदर जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व नहीं, वो तो आनंद तत्व। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद कहता है। उपनिषद में भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया तो आप प्रणखात सुवर्णमय, नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान एक रस, एक तत्व, आनंद तत्व, प्रकाश तत्व, ज्योति तत्व, जो भी कह लो, रस तत्व। और वही तत्व
जल के रूप में आंखों से प्रकट हो रहा है। भगवान ही जल के रूप में प्रकट हो रहा। भगवान के अंदर, भगवान के श्री विग्रह में जो कुछ है सब भगवत तत्व ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक उदाहरण सुनाते थे कि हमारी अयोध्या में कभी आप आओ, जरूर आओ, कभी नहीं जरूर आओ, हम निमंत्रण देते हैं, अयोध्या का दर्शन करो। और जो लोग दर्शन किए हैं वो बड़े बड़भागी हैं, और बार बार पधारो अयोध्या। अयोध्या में तो महाराज स्वर्ग के देवता भी आते हैं। नारद आदि सनकादि मुनीषा दर्शन लाग कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवन। रोज आते हैं महाराज नारद आदि, और आकर के राम का दर्शन करें। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे यहाँ अयोध्या में दीपावली के समय में एक मिठाई बनती है, चीनी की मिठाई, उसमें कुछ नहीं होता, केवल चीनी ही रहती है। तो चीनी की चाशनी बनाकर विभिन्न आकृति के सांचे में डाल करके जमा देते हैं और बाजार में वो बिकती है। और वो सांचा कैसा होता है? बोले जैसा वो बना ले, कमल का फूल, गुलाब का फूल, मकान, कलश, हाथी, घोड़े, सब वो सब चीनी के ही बिकते हैं। चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे वो चीनी का हाथी ले आओ बाजार से खरीद के, और फिर उसकी पूंछ चाटो, चाहे उसकी जीभ चाटो, चाहे उसकी सूंड चाटो, सब चीनी ही तो है, दूसरा कुछ तो है नहीं। बोले जैसे चीनी का हाथी, उसमें एक ही रस है, दूसरा कोई रस नहीं। देखने में वो हाथी दिख रहा है, उसके पैर है, पूंछ है, सूंड है, लेकिन है क्या? बोले है तो केवल चीनी ही, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार भगवान की आकृति, उनका विग्रह देखने में नराकृति है, परंतु एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो अश्रु प्रकट हो रहा, वो अश्रु भी क्या है? वो जल नहीं है, वो आनंद तत्व है, ब्रह्म तत्व है। जल, जल की व्युत्पत्ति क्या? बोले ज जायते जस्मात् इति जह, और लियते इस्मिन् यति ल। जिससे सब कुछ उत्पन्न हो उसको कहते हैं ज, और जिसमें सब कुछ लीन हो जाए उसको कहते हैं ल, और दोनों को मिला दें तो क्या है? बोले जल। वो जल है। वो जल कौन है? बोले भगवान। और वही जल सरयू जल, सरयू जी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्मा जी महाराज ने ले जाकर के उस जल को मानसरोवर में स्थापित किया, और मानसरोवर से वो प्रकट हुई, सर से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा है। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा है। और सरयू जी अयोध्या में प्रवाहित होती, नित्य प्रति अयोध्या के लोग सरयू में स्नान करते। बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज सरयू में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सो करके जब उठे, नींद खुली, तो नींद खुलते ही पिताजी का स्मरण किया, बाबूजी कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ? सेवकों ने कहा महाराज तो स्नान करने गए। चारों भाई महल से निकले, 5-5 वर्ष के बालक, चारों भाई महल से निकले और दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंच गए। दशरथ जी महाराज सरयू में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देकर सूर्योपस्थान करके आंखों को बंद करके गायत्री का जप कर रहे थे। तब तक चारों भाई खेलते खेलते पहुंच गए सरयू के तट पर। पिताजी को देखा और पिताजी पिताजी कहते कहते चारों भाई झम झम पानी में कूद गए। सरयू जी, छप की आवाज आई, पानी में हलचल हुई। दशरथ जी का ध्यान टूटा। दशरथ जी ने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई पानी। अब तो दशरथ जी भयभीत हो गए, छोटे छोटे बालक कहीं डूब न जाए, इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ूं कि इसको बचाऊं, एक बच्चा हो तो बचा ले। अब तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, कहीं मेरे ये बालक जल में डूब न जाए। और दशरथ जी महाराज ने तुरंत आंखों को बंद किया और कहा, हे सरयू, हे पुण्य सलिले, हे वासिष्ठी, मेरे बालकों की रक्षा करो। उसी समय भगवती सरयू प्रकट हो गई। सुंदर श्वेत कमल पर विराजमान भगवती सरयू के दिव्य स्वरूप का दशरथ जी ने दर्शन किया। और सरयू महारानी ने सुंदर मोतियों की माला चारों कुमारों के गले में पहनाई, और चारों कुमारों को गोद में लेकर के सरयू महारानी बैठ गईं। और सरयू जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, यही मेरा स्वरूप है। भगवान श्री रघुनंदन
ये चारों भाई सदा नित्य मेरी गोद में खेलते हैं, यही मेरा स्वरूप है। और जो व्यक्ति यहाँ स्नान करने के लिए आवे वो पहले मेरे इस स्वरूप का ध्यान करे। सरयू जी ने कहा कि जो व्यक्ति सरयू में स्नान करने के लिए आवे तो पहले सरयू के तट पर खड़े होकर के सरयू जी के उस स्वरूप का ध्यान करे कि भगवती सरयू की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई 5-5 वर्ष के बालक बैठे। मेरे इस स्वरूप का जो ध्यान करके और फिर चारों कुमारों को प्रणाम करके जो व्यक्ति सरयू में स्नान करेगा वो बिना प्रयास के ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर के भगवान श्री रघुनंदन के पादारविंद को प्राप्त करेगा। ये सरयू जी की महिमा है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। अयोध्या के दिव्य स्वरूप का वर्णन कुश और लव दोनों भाइयों ने किया और फिर महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह। उस अयोध्यापुरी में महाराज श्री दशरथ, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह, जो वेदवित् हैं, सर्वसंग्रह जिनके पास सब प्रकार का संग्रह। इसी श्लोक की पंक्ति का, वाल्मीकि रामायण की इसी पंक्ति का, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्वसंग्रह, इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित तेहि दशरथ नाव। और यहां पर कहते हैं वेदवित् सर्वसंग्रह। श्री दशरथ जी महाराज दीर्घदर्शी महातेजाह, जो दीर्घदर्शी है, महान तेजस्वी हैं, दूरदर्शी हैं, पौरजान पद प्रिय, और अपने जनपद के सभी नागरिकों को परम प्रिय, जिनको अपने नागरिक प्रिय हैं किंवा। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, जो इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर हैं और बहुत बड़े यज्वा हैं, जिन्होंने अनेक महान बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्वा धर्म परो वशी, धर्मपरायण है। वशी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। महर्षि कल्पो, हैं तो राजा लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिशुलोके सुविस्तृतः, और तीनों लोकों में जिनकी चर्चा होती है। दशरथ जी महाराज केवल पृथ्वी पर ही जाने जाते हो ऐसी बात नहीं, स्वर्ग में भी इनकी चर्चा। स्वर्ग में भी अगर देवराज इंद्र को कभी कोई आवश्यकता होती, कोई सलाह लेनी होती, तो दशरथ जी महाराज को सादर बुलाते। और दशरथ जी महाराज को बैठने के लिए गद्दी क्या मिलती स्वर्ग में मालूम है? ये नहीं कि देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे और दशरथ जी के लिए अलग सिंहासन लगा दें। हाँ, जिस सिंहासन पर देवराज इंद्र बैठते उसी सिंहासन में आधे में देवराज और आधे में दशरथ जी महाराज बैठते। ये सम्मान था महाराज दशरथ का स्वर्ग में। त्रिशुलोकेषु विश्वतः। कभी श्री दशरथ जी महाराज स्वर्ग में गए देवराज इंद्र के बुलाने पर, ऐसे नहीं जाते थे, बुलावा आता था सम्मान पूर्वक, तब जाते थे। और बैठते कहाँ थे? बोले देवराज इंद्र अपने ही बगल में उनको अपने सिंहासन पर बैठे। ये सम्मान दशरथ जी करते। वाल्मीकि जी कहते हैं कि धनैश्च संचयैश्चान्यैः, दशरथ जी के पास धन और संचय कितना है? धन का संचय बोले इतना है दशरथ जी महाराज के पास धन कि शक्र वैश्रवणोपम, इंद्र और कुबेर के समान संपत्ति और वैभव श्री दशरथ जी महाराज के पास। इसी श्लोक की पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में किया। अवधराज सुरराज सिंहानी, अवधराज सुरराज सिंहानी, दशरथ धन लखी धन धन जानी, दशरथ धन लखी धन धन जानी, अवधराज सुरराज सिंहानी, अवधराज सुरराज सिंहानी।
अवध राज सुरराज सिहाई। अयोध्या के राज को देखकर सुरराज देवराज इंद्र भी सिहरते थे। उनको लगता था मेरा राज्य ऐसा नहीं है, भले मैं देवराज हूं लेकिन जो अयोध्या है वो अयोध्या। दशरथ धन लखी धनद लजाही। दशरथ जी के धन को, कोष को देखकर कुबेर को भी लज्जा होती थी। हम तो केवल नाम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, देवताओं के वित्त मंत्री हैं, लेकिन हम तो नाम के हैं, खजाना तो दशरथ जी के पास। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लखी धनद लजाही। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियों में किया महाराज। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। और इनकी विशेषता क्या है? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से संपन्न है। धर्म धुरंधर ये कर्म की निष्ठा है। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय है दशरथ जी के जीवन में। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले। धर्म क्या है? बोले धर्म और कर्म ये दोनों पर्याय हैं। वेदोक्त जो कर्म है वही धर्म है। वेदोक्त कर्म ही धर्म है, धर्म कोई अलग वस्तु नहीं। और वेद कर्म का ही निरूपण करता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, महर्षि जैमिनी कहते हैं अपने सूत्र में कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। वेद तो कर्म का ही निरूपण करता है और वह कर्म ही धर्म है। और वो कर्म क्या है? यज्ञ यागादि कर्म, पंचमहायज्ञ, संध्यावंदन, पंचमहायज्ञ, अग्निहोत्र, गृह्य होम, सोमयाग, अश्वमेध यज्ञ, इन विविध क्रियाकलाप कर्मों का निरूपण करने वाला जो वेद, वो क्रियाकलाप ही धर्म है। और उस कर्म की निष्ठा से जो संपन्न है वो धर्मात्मा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और दशरथ जी महाराज ज्ञानी भी। कर्म का समुचित पालन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म का त्याग कर दे वो व्यक्ति इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः, वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाता। आजकल ऐसे ही ज्ञानी है महाराज संसार में। कोई भी जीवन में कर्म नहीं करें और ज्ञानी होने का दंभ जरूर भरते। ज्ञानी वो है जो ज्ञान सिद्ध होने के बाद भी कर्म का त्याग न करे। और वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया ज्ञान की निष्ठा के नाम पर। बोले इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, तुम्हारा कर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्म का तो पहले ही तुमने त्याग किया और ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ब्रह्मविदों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले जो क्रियावान है, जिसके जीवन में वैदिक कर्म है, जिसने कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं किया और कर्म का त्याग कर दिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने चले, बोले वो ब्रह्म ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं संतजन कि संध्या वंदन वेलायाम अहम मुक्तोस्मि मन्यसे। संध्या वंदन की वेला में और कर्म के पालन में तो कहते हो मैं तो मुक्त हूं, और अर्ध मोदक वेलायाम दंड मुद्यम्य धावती, और लड्डू मिले, माल मिले खाने के लिए तो दंड लेकर के, रुआ वस्त्र पहन करके दौड़ो। बोले ऐसे ब्रह्म ज्ञान से किसी का कल्याण उल्याण नहीं होता। हमारा
ब्रह्म ज्ञान में निपुण होने पर भी जीवन में कर्म का अभ्यास बना रहे, निष्काम भाव से कर्म जीवन में होता रहे, ये ज्ञान मार्ग है। दशरथ जी महाराज कर्म की निष्ठा और ज्ञान की निष्ठा से संपन्न, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी भगवान के चरणों में इनकी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय ही पूर्णता। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज, लेकिन इनको कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, 60,000 वर्ष की आयु हो गई और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यहां पर एक अद्भुत प्रश्न है कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई और इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अभी तक इन्होंने संतान प्राप्ति का कोई उपाय क्यों नहीं किया? किसी का ब्याह हो और ब्याह के बाद 2-4 वर्ष 5 वर्ष बीत जाए और बेटा बेटी न हो, बोले फिर चिंता शुरू हो जाती है। फिर पूजा पाठ, देवी देवता, गुरु गोविंद सबके चरणों में मत्था झुकने लगता, कहीं से आशीर्वाद मिल जाए। डॉक्टर दवाई दुआ सब होने लगती, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई दशरथ जी की, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, किसी से नहीं कहा। अगर कहीं कहा हो तो हमको बताओ। इसीलिए गोस्वामी जी ने वहां पर जो चौपाई लिखी, आज सुबह हम लोग पाठ कर रहे थे महाराष्ट्र के सानिध्य में, कि वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार, पहली बार, इसके पहले कभी नहीं हुआ। कभी सोचा ही नहीं दशरथ जी ने कि हमको पुत्र नहीं है, बेटा नहीं। क्यों? बोले विवाह तो बहुत पहले हुआ, इतने 1000 वर्ष बीत गए और आज तक पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों धैर्य पूर्वक बैठे रहे दशरथ जी महाराज? तो कहते हैं दशरथ जी महाराज को मालूम है कि भगवान ही मेरे बेटा बन करके आएंगे, और भगवान तो कभी झूठ बोलते नहीं, उन्होंने कहा है तो आएंगे।